सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबर अल साबे का ख़त पेश किया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर-ए-आज़म को अमीर कतर तमीम बिन हमदुल सानी का ख़त पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत जारी है। हुकूमत के अच्छे कामों में उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत की पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत एक बहरान से गुजर रही है। हमारा मुकाबला दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से है। मशरकी और मगरबी सरहदों पर दबाव है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर फैसले करने चाहिए। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और अहद तमाम। टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। शानदार ड्रामों से लेकर बसीरत अंगेज तहरीरों तक तलत हुसैन की खिदमत ने पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में नाकाबिले फरामोश निशान छोड़े। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़याद और दीगर शामिल। मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। 1967 में पीटीवी से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निस्फ सेंचुरी तक खिदमत सर अंजाम दी। उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। तलत हुसैन के परस्तार गमज़दा शोबिज़ शख्सियात का तलत हुसैन को उनकी शानदार खिदमत पर खराज अकीदत। तलत हुसैन के मैयत सर्द खाने मुंतकिल। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे, जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरफ था। तलत हुसैन ने अपनी जानदार अदाकारी के फ़न से दुनिया भर की ड्रामा और फिल्म शायकीन के दिलों में अपनी जगह बनाई। पीटीवी, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमत को याद रखा जाएगा। उनकी वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पुर नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। फ़नी खिदमत को खराज अकीदत पेश। तलत हुसैन फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। मरियम नवाज, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी शख्सियात का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत की गई। वफ्द में वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल थे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। कल दोबारा मुलाकात होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आइंदा माह मुल्क गिर दौरे करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में कराची जाएंगे। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों का भी दौरा करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम करने का इरादा रखते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटों की लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, शाह लतीफ टाउन, बल्दिया, लाइन्स एरिया और लियाकताबाद में बिजली गायब।
कराची को 3500 मेगावाट बिजली की तलब में 3200 मेगावाट की सप्लाई। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली का बिल ना देने वाले इलाकों की बिजली मुअत्तल की जाती है। हुकाम के इलेक्ट्रिक। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। 5 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ की मुल्की मुआशी खुशहाली के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायजा। मुस्तक़बिल में तयशुदा अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश। दोस्त ममालिक से जारी इक़्तिसादी ताउन और मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा। कमेटी का अब तक की पेशरफ्त पर गहरे इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म तिजारत और सरमाकारी में हालिया इजाफे पर खुश। कमेटी का फ़िरक़ैन के साथ मिलकर निजकारी को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर। इजलास का अलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए मुख्तस किए। कशकोल तोड़ दिया। अब तिजारती और मुआशी ताउन अहम है। कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टूना साथ नहीं देगा। मुल्क मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का स्मगलिंग में कमी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। सिविल आर्म फोर्सेस को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लेस करने की हिदायत। मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। आपकी कोशिशों से मुल्की खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में सिविल आर्म फोर्सेस को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। SIFC में फाटा और पाटा पे टैक्स लगाने की मुखालिफत की है। हमारे वाजिबात अदा ना किए गए तो फिर ज्यादती होगी। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई। जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। बिजली पर वफाकी वजीर से अभी मुलाकात होनी है, फिर फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। पंजाब हुकूमत ऐसे काम ना करे जो उसके दायरा इख्तियार में नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। SIFC इजलास में इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। वफाक और तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हैं। अल-यमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। अल-यमीन गंडापुर ने यकीन दहानी कराई सूबे के हवाले से ताउन करेंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया, कर्ज नहीं चाहिए, तवज्जो सरमायाकारी पर होगी। सिफारती महाज पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं उसके समारात आना शुरू हो गए हैं। $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविशें हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें रंग लाने लगी। शहरों और देहात में फील्ड अस्पताल क्लिनिक ऑन व्हील से रोजाना हजारों मरीज मुस्तफीद। कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलने लगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग जारी है।